हेलो। आज हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के बारे में जानेंगे। हम लोग एलिमेंट्स को बहुत तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सभी क्लासिफिकेशंस में सबसे यूजफुल है एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैटेगराइज करना। पहले हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। मेटल्स वह एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं और कैचन्स बन जाते हैं। मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं सोडियम, पोटासियम, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। पर्यावरण में कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, और कुछ दूसरे एलिमेंट्स जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटासियम एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में मिनरल्स के रूप में। अब हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। नॉन मेटल्स वह एलिमेंट है जो पॉजिटिव चार्ज लैक करते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन एक्सेट्रा। अब हम लोग कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स में अंतर जानते हैं। पहले उन दोनों के स्टेट में डिफरेंस जानते हैं। मेटल्स सामान्य टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे एवोपरेट होते हैं, मर्क्यूरी को छोड़कर। नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर में, जैसे सल्फर, कार्बन और आयोडाइन सॉलिड होते हैं, ब्रोमाइन लिक्विड होते हैं और क्लोरीन और नाइट्रोजन गैसेस होते हैं। नॉन मेटल्स के पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि वो सब कम टेम्परेचर पर ही इवोपरेट हो जाते हैं। अब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटलिक लस्टर के अंतर के बारे में जानते हैं। मेटल्स लस्ट्रस प्रॉपर्टी होते हैं, नॉन मेटल्स में लस्टर प्रॉपर्टी कम होता है। वे सब लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर। अब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स में मिलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का डिफरेंस के बारे में जानते हैं। मेटल्स मिलिएबल, डक्टाइल और टेनेसियस होते हैं। नॉन मेटल्स ना ही मिलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। वो सब ब्रिटल होते हैं क्योंकि वो सब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जब हैमर्ड होते हैं। अब कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, लीड को छोड़कर। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर। अब एलॉय फॉर्मेशन का डिफरेंस की ओर चलते हैं। मेटल्स के पास होमोजेनस मिक्सचर बनाने का पावर होता है दूसरे मेटल्स के साथ, जिसको एलॉय कहते हैं। कार्बन और फास्फोरस को छोड़कर नॉन मेटल्स में कम पावर होता है एलॉय फॉर्मेशन का। अब एटॉमिसिटी का डिफरेंस जानते हैं। मेटल्स के वेपर्स मोनोएटॉमिक होते हैं, नॉन मेटल्स के वेपर पॉलीएटॉमिक होते हैं। अब सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस जानते हैं। मेटल्स ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। बहुत सारे नॉन मेटल्स केमिकल रिएक्शन के बिना सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब सोनोरिटी का डिफरेंस में जानते हैं। मेटल्स सोनोरस होते हैं क्योंकि वो सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराते हैं। नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते हैं क्योंकि वो सब साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब ऑब्जेक्ट से टकराते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड का डिफरेंस की बात करते हैं। मेटल्स ज़्यादातर बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्रोमीन और मैंगनीज एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एल्युमिनियम, जिंक और टिंक एम्फोफेरेटिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अब डिफरेंस हाइड्राइड में जानते हैं। मेटल्स या तो कोई कंपाउंड ही बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, या अनस्टेबल हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स स्टेबल हाइड्राइड फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब हम लोग मेटलॉइड के बारे में जानते हैं। एलिमेंट जिसमें दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी रहते हैं उसको हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स ना ही मिलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल, ना ही टेनेसियस होते हैं। कुछ मेटलॉइड्स के एग्जांपल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा।